भागलपुर के समीक्षा भवन में गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के प्रधान सचिव सीके अनिल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रधान सचिव का पौधा और मंजूषा पेंटिंग भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर विभाग से जुड़े कई वरीय पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधान सचिव सीके अनिल ने कहा कि भागलपुर जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े मामलों का त्वरित, पारदर्शी और निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता भूमि विवादों का शीघ्र समाधान और राजस्व व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। बैठक में लंबित मामलों की स्थिति, योजनाओं की प्रगति और आवश्यक सुधारात्मक कदमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि राजस्व से जुड़े मामलों में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आगे भी नियमित समीक्षा और निगरानी जारी रहेगी। ये जो बैठक हुई वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो परिमार्जन का कार्रवाई, म्यूटेशन कार्रवाई और जन सुविधाएं जो राजस्व विभाग देती है उसको समय के अनुसार और नियम के अनुसार सभी नागरिकों को पहुंचाने का काम हमारे सीओज और डीसीएलआर कर रहे हैं, उसी की समीक्षा करने में आया था। भागलपुर में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में शहर की डिफेंस एकेडमी से जुड़े युवाओं द्वारा कैंडल मार्च निकालकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। ये कैंडल मार्च घंटाघर चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान युवाओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। इस विरोध प्रदर्शन में भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाएं बेहद गंभीर हैं और इस पर वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं करनी सेवा के जिला अध्यक्ष रंजीत सोलंकी ने भी प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना जाना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। कैंडल मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हालांकि प्रदर्शनकारियों में गहरा आक्रोश देखा गया। युवाओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती तब तक उनका विरोध और आवाज उठाने का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, बंगाल में हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में रंजीत डिफेंस सोलंकी के माध्यम से रंजीत जी के नेतृत्व में जो है यह आक्रोश यात्रा निकाला जा रहा है, कैंडल यात्रा निकाला जा रहा है कि वहाँ पर जो है देश का जो हिंदू है वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस प्रकार की विपक्षियाँ पार्टी और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं वह भी निंदनीय और शर्मनाक है। और इस पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन इस देश के विपक्षी नेताओं से भी विनम्र निवेदन है कि वह जो इस प्रकार के जो कुत्सित कार्य हो रहे हैं, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और जो इस देश के मानवाधिकार के जो ठेकेदार हैं, वैश्विक स्तर पर जो मानवाधिकार के लोग बैठे हुए हैं, वह भी इसके विरोध में जो है आवाज़ उठाने का काम करें। भागलपुर पुलिस ने आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और बेहतर पुलिस जनसंवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से कोतवाली थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा समेत जिले के कई थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आम नागरिक
शांति समिति के सदस्य और सामाजिक प्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लेकर जनसंवाद में पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने थाना स्तर से जुड़ी समस्याएं, भूमि विवाद, ट्रैफिक सुरक्षा और पुलिस व्यवहार से संबंधित मुद्दे रखे। मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कई मामलों में समाधान और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शांति समिति के सदस्यों ने हाल ही के दिनों में पुलिस द्वारा की गई सकारात्मक कार्रवाई की सराहना करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे सप्ताह में कम से कम 2 दिन अपने अपने थाना परिसर में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि लोगों को अपनी बात रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़े। सिटी एसपी ने कहा कि कई लोग दूरी या संकोच के कारण थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में थाना स्तर पर जनसंवाद से भरोसा बढ़ेगा और समस्याओं का समय पर समाधान होगा। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 थानों में जाकर जो वहाँ की आम जनता है उनसे जनसंवाद स्थापित किया जाए, उनसे वार्तालाप की जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए। और इसके अलावा जो लोग मिलना चाहते हैं, कई बार दूरस्थ थाने रहते हैं जहाँ पर एसपी से मिलने के लिए उनको बहुत दूर आना पड़ता है। जब एसपी उनके पास जाएगा तो वरीय स्तर पर वो अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, उसका निराकरण करवा पाएंगे। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों पर बढ़ते कार्यभार और मानव बल की कमी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आरपीएफ के डीआईजी से पूर्व रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त रफीक अहमद अंसारी ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जवानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और समाधान का आश्वासन दिया। आरपीएफ जवानों का कहना है कि मानव बल की कमी के कारण उन्हें 12-12 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ रहा है और यात्री सुरक्षा पर भी असर पड़ने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेशन की पहली मंजिल पर स्थित सभागार में जवानों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जहां जवानों ने खुलकर अपनी परेशानियां रखी। बैठक में जवानों ने वर्षों से यूनिट ट्रांसफर नहीं होने, लगातार बढ़ते ड्यूटी प्रेशर और संसाधनों की कमी की बात डीआईजी के सामने रखी। इस पर डीआईजी रफीक अहमद अंसारी ने कहा कि आरपीएफ के सामने चुनौतियां जरूर है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के अनुरूप कार्य करना होगा। डीआईजी ने बताया कि स्टेशन पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक से लैस कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अपराधियों की पहचान आसानी से की जा सके। इसके साथ ही आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा चुके हैं, जिनकी निगरानी 3 स्तरों पर की जा रही है। कैमरों की तकनीकी व्यवस्था के लिए रेल टेल के साथ एमयू किया गया है। सुरक्षा सम्मेलन किया स्टाफ और ऑफिसर्स के साथ, उनके निर्देश दिए गए। फिर उसके बाद सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद मालखाना देखा और रिकॉर्ड रजिस्टर देखे गए। फिर बैरक का निरीक्षण किया गया, ठीक है। और जो है इम्प्रूवमेंट के लिए पोस्ट कमांडर को निर्देश दिया। क्या यात्रियों की सुविधा के लिए कोई दिशा निर्देश? यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए। खासतौर से थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग के केसेस पे रोक लगाने का प्रयास करें और जो केसेस हुए हैं उनके डिटेक्शन में जीआरपी की मदद करें और डिटेक्ट करके अपराधियों को जीआरपी के हवाले किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस को लेकर भागलपुर में उल्लास और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। कचहरी चौक स्थित गिरजाघरों में देर शाम से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष प्रार्थना सभाओं में शामिल होकर लोगों ने प्रभु यीशु को नमन किया और मोमबत्तियां जलाकर शांति, प्रेम और सौहार्द की कामना की। मध्य रात्रि 25 दिसंबर के आगमन के साथ ही चर्चों में भजन, कैरोल गीत और विशेष धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने फादर को उपहार भेंट कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। गिरजाघरों का माहौल पूरी तरह भक्तिमय और उत्सवपूर्ण नजर आया। क्रिसमस को लेकर पूरे शहर में खास रौनक देखने को मिली। चर्चों को रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया गया था। बच्चों में सांता क्लॉज और उपहारों को लेकर खास उत्साह दिखा। क्रिसमस ट्री, कैरोल गीत और पारंपरिक दावतों ने पर्व की खुशियों को और बढ़ा दिया।
भागलपुर में ईसाई समुदाय के साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों ने भी क्रिसमस के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये पर्व शहर में प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का मजबूत संदेश देता नजर आया। देखा जाए तो आज बड़ा दिन है और मैं यही कहना चाहूंगी कि आज सबकी विश पूरी हो। कोई भी ऐसा बच्चा हो, ऐसा कोई फैमिली वैसा नहीं हो जिनकी विश पूरी नहीं हो। मैं भी इनकी आशा से आई हूँ कि बस अच्छे से विश हो, बस और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। गुड़िया वर्मा प्रे करके अच्छा लगा, बहुत शांति मिलती है। मैं तो हर साल आती हूँ और सबसे यही प्रे करूंगी कि आप लोग भी आइए, आप लोग भी विश कीजिए। मैं यही कामना करूंगी कि आने वाले कल को और अच्छे से रहे, शानदार रहे। बस गुड़िया वर्मा।